विजित या पराजित। पानीपत की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई हुई जिसे इतिहास भी विजय और पराजय में ना लाद सका। पानीपत की तीसरी लड़ाई, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा, स्त्री की लात से निकलकर रणभूमि में तपकर मैं भी उस तूफान के साथ साथ बह रही थी जो दुश्मनों को उखाड़ फेंकने निकला था। सदाशिवराव भाऊ मेरा राया। इस युद्ध की शुरुआत से पहले हालात कुछ ऐसे थे। 1758 के आते आते पूरे हिंदुस्तान में उत्तर पश्चिमी अफगान सीमा पर अटक के किले तक मराठा साम्राज्य फैला हुआ था। अगर किसी को हम हरा नहीं सके थे तो वो थी हमारे ही पड़ोस की निजामशाही, जिसका मुख्य गढ़ था उदगिरी का किला, जिसे मराठों ने घेर लिया था। और हमें कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा शमशेर? सदाशिव ने कहा है जब तक किले पर मशाल ना दिखाई दे तब तक तोपें चलती रहनी चाहिए। मैंने सदाशिव से कहा था उदगिरी के इस किले पर हम छापामार युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, उसे अपनी मनमानी करनी ही थी। राघुबादा, मुझे सदाशिव पर विश्वास है। तुम पीछे से मुख्य द्वार के आंगन में पहुंचो, मैं यहां से जाता हूं। घोड़सवार सेना को इशारा कर दो, हमें जल्द से जल्द मुख्य द्वार खोलना। जा, भीड़ कमी आए। चला। मशाल जल गई। तूफान तैयार। सलार और तोपखाना सदर इब्राहिम खान गार्दी। इब्राहिम खान,
तुम्हें कैद में डाले या कब्र में? दोनों में से कोई नहीं। इसे पेशवा सेना में शामिल कर देना चाहिए। क्या? ये गार्दी है, गार्दी। इस पर भरोसा नहीं कर सकते हम। ये लोग अपनी वफादारी पलटने के लिए ही जाने जाते हैं। एक आदमी अच्छा या बुरा हो सकता है राघोबा, इसमें पूरी कौम को दोष देना ठीक नहीं। और वैसे भी राघोबा, कोई ऐसी कौम बताओ जिसमें गद्दार नहीं होए। इसकी ये तोप है, ये मिल गई है, तो ये क्यों चाहिए? इनके बिना ये तोपें हमारी किस काम की? ज्यादा से ज्यादा हम इन्हें गलाकर घोड़े की नाल बना सकते हैं और कुछ नहीं। आपका यही फैसला जब कल गलत साबित होगा, तब नाना साहिबा को कभी क्षमा नहीं करेंगे। काय करतीयस? स्वागत करती है? का? एक आम आदमी किसी खास का स्वागत नहीं कर सकता। हाँ, क्यों नहीं कर सकता है। इकडे बघा। हिलो मत। राया, राया मत कहो, मैं तुझे राय नहीं है अभी तक। अरे देवा, तुम्हें तो चोट पहुंची है। कुछ खास नहीं। जब कोई वीर योद्धा रणभूमि से लौटता है तो वो अपने घावों और मन में उठे भावों को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कैसे छिपा सकता है जिसकी आंखें उसे आर पार देख सकती हैं। आजी, कशी आहेस? सदाशिव, मैं महाद्वार तक नहीं आ सकी। मेरी तबीयत। कोई बात नहीं आजी, नमस्कार करता हूं। जीते रहो, दीर्घायु भव। ये संभालो। हम जीत गए आजी, हम विजयी हुए, निजामशाही संभली। मुझे विश्वास था, आज तक तुम कभी हार के वापस नहीं आए। भानु। जी आजी साहेब। वैद्य को बुलाओ। जी आजी साहेब। आजी, तुम्हारे पिताजी कहा करते थे, सूरमा वही है बड़े जो हर हाल में लड़े, सर हथेली पर लेकर चले। धर्म उनका है वीरता, कर्म उनका है वीरता। जीत या हार होगी ये सोचते नहीं। सही कहते थे। प्रणाम आजी साहब। आजी, मैं ये तू। अरे, मरहम पट्टी करवाए बिना मत जाना। तुझे पार्वती याद है? अब ये छोटी राजवैद बन गई है, अपने पिता से भी आगे। आपको इस महान जीत की बधाई। भाऊ साहेब, धन्यवाद। कुठे लागलं?
शुरू करो। हो तुम और वैद्य? क्यों? एक लड़की वैद्य नहीं बन सकती? ऐसा कोई कायदा है क्या? भाई नहीं, बिल्कुल बन सकती है, लेकिन जब हम पिछली बार मिले थे तभी तो नहीं थी। पिछली बार हम 2 साल 3 महीने और 18 दिन पहले मिले थे। माहिती है? अरे जल्दी करो, इसे गणेश दरबार में हाजिर होना है। हो आजी साहब। झालं? झालं। भाव साहब, आपको दिन में 2 बार पट्टी कराने आना पड़ेगा मेरे पास। भानु, दक्षिण दिशा से चले आ रहे हैं हमारे अतुलित बलशाली युद्ध में दिखाए गए शौर्य के लिए पेशवा के भाई श्रीमंत रघुनाथ राव का अभिनंदन करती है। और अब सम्मानित किया जाता है स्वर्गीय श्रीमंत बाजीराव और मस्तानी के पुत्र और पेशवा के भाई शमशेर बहादुर। युद्ध में दिखाई गई शूरता के लिए पेशवा के चचेरे भाई श्रीमंत सदाशिवराव भाऊ का अभिनंदन किया जाता है। आप तो हमारे गले के हार हैं। काका, ये आपके लिए। विश्वास? श्रीमंत, अब मैं पेश करना चाहूंगा निजाम शाही के सिपह सालार तोपखाना सदर इब्राहिम खान गारदी को, जो आज से पेशवाओं की सेवा में आ गए हैं। श्रीमंत, मैंने 30 साल तक निजाम की खिदमत की और कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। अब जब निजाम शाही नहीं बची तो मैं इब्राहिम खान गारदी पेशवा सल्तनत के लिए अपनी वफादारी की कसम खाता हूं। इन्होंने वो काम करके दिखाया है जो हम में से कोई पेशवा नहीं कर पाया। दक्षिण को मुक्त करना हमारे प्यारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अधूरा सपना था। उनके गुजर जाने के 80 साल बाद आज हम निजाम को घुटनों पर ले आए। पिताश्री, इसी खुशी में क्या एक महोत्सव नहीं होना चाहिए? अब हम पूरे हिंदुस्तान के शासक बन गए हैं, बेशक महोत्सव होना चाहिए। हमारे पूना के बाहर के सारे सेनापति और प्रमुखों को आमंत्रित किया जाए। बुंदेलखंड से सरदार गोविंद पंत बुंदेले, सरदार बलवंत राव मेहंदड़े, ग्वालियर से सरदार चनकोजी शिंदे और सरदार दत्ताजी शिंदे, इंदौर से सरदार मल्हार राव होळकर। रात एकांत। जी भाई साहब। राया,
शस्त्र पूजन के समय आपने पेशवा तलवार सदाशिव को क्यों दी? वो ऐसा करने की क्या जरूरत थी? आप सदाशिव को इतना मान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसी ने तो निजामशाही को जड़ से मिटाया है। तुम्हें परेशानी क्या है? अपने आप को पेशवा समझने लगा है वो। उदगिरी में एक मुसलमान सरदार को राघोबा की सहमति के बिना ही भर्ती कर लिया उसने। वो मुसलमान सरदार हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ तोपची है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुसलमान भी थे। राया आप बात को समझ ही नहीं रहे हैं। आज सदाशिव ने राघोबा की बात नहीं मानी, कल वो आपकी भी अनसुनी कर सकता है। आप बात समझ नहीं रही हैं। सदाशिव का हर कदम हमेशा मराठा साम्राज्य के हित में ही रहा है। ईश्वर न करे अगर आपको कुछ हो गया और वो मराठा साम्राज्य के हित में स्वयं पेशवा बन बैठा, तब क्या होगा हमारी विश्वास का? हाँ, राघोबा पहले ही मेरे जी का जंजाल है और अब सदाशिव। मुझे पूरा भरोसा है उसकी निष्ठा पर। तुम्हारे बेटे पर वो अपनी जान छिड़कता है और विश्वास भी उसे उतना ही प्यार करता है। विश्वास तो बच्चा है, पर आपके भोलेपन पे मुझे आश्चर्य हो रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? क्या करूं? ये भी मैं बताऊं, पेशवा आप हैं कि मैं? इतने युद्धों की कर्ज का भार हमारे साम्राज्य को आर्थिक संकट में डाल रहा है। जी, सो तो है। तुम बुद्धिमान हो, विश्वसनीय हो और लोगों से काम लेना जानते हो। ये तुम ही कर सकते हो। मुझे करना क्या होगा ये तो बताइए श्रीमंत। मैं तुम्हें धन मंत्री तैनात करता हूं। धन मंत्री? और मेरा काम कौन करेगा? वो ये अच्छा सुझाव है राया।